दोस्तों नमस्कार। आज इंडिया अलायंस की चौथी बैठक जो दिल्ली में होनी थी संपन्न हो गई है। सारे नेताओं ने मिलकर के आम सहमति के साथ 22 तारीख को पूरे देश में प्रोटेस्ट करने की बात कही है। जो राज्यसभा और लोकसभा से करीब करीब 141 सांसदों को निलंबित किया गया है और जिस ढंग से राज्यसभा की कार्रवाई चल रही है उसको लेकर के समूचे विपक्ष में नाराजगी थी, रोष था। वो लगातार सदन में मांग कर रहे थे कि जो घुसपैठ हुई है, जिन लोगों ने पार्लियामेंट के भीतर घुस करके, जिन नौजवानों ने वहां पर पीला धुआं फेंका, नारेबाजी की और अपने मुद्दे उन्होंने उठाए, उन्होंने गलत किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। पार्लियामेंट में इस तरह से प्रवेश करना किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन बेरोजगारी का मुद्दा और महंगाई का मुद्दा उससे किनारे नहीं किया जा सकता। डेफिनेटली ये नौजवानों की सबसे बड़ी समस्या है आज की। जो मिडिल क्लास और गरीब आदमी है, महंगाई ने उसके जीवन को मुहाल कर रखा है। इन सवालों को लेकर के पूरे देश में जो बेचैनी है, वे सवाल कहीं सामने ना आ जाए, इसलिए पार्लियामेंट में जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसको खारिज कर दिया जाए। विपक्ष की एकमात्र मांग रही है कि जो इस देश के गृह मंत्री हैं, समूचे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनकी है, या मैं कहूं कि गारंटी जिनकी है, आजकल गारंटी की बात बहुत हो रही है, वो अमित शाह सदन में आकर के क्यों नहीं बात कर सकते, क्यों नहीं जवाब देना चाहते। जब वो एक चैनल के कार्यक्रम में होते हैं तो तफसील से इस मुद्दे पर बात रखते हैं, लेकिन वो पार्लियामेंट में क्यों नहीं आना चाहते? क्या ये सरकार जवाबदेह नहीं है? क्या इस सरकार को उन आंकड़ों से डर लगता है जो बेरोजगारी के हैं, जो महंगाई अब तक पूरे देश में सर्वाधिक है? उस महंगाई के सवाल से क्या सरकार को डर लगता है? अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, इन लोगों की वर्किंग स्टाइल ये है कि वो इस तरह के समय पर कभी भी सामने नहीं आते, इन सवालों से मुंह चुराते हैं। चाहे पुलवामा का अटैक हुआ हो या फिर कोरोना की आपदा हो, किसानों का आंदोलन हुआ हो या फिर नोटबंदी का समय हो, मुसीबत के समय जब पूरे देश में विपदा की घड़ी हो, उस समय प्रधानमंत्री मुंह नहीं खोलते। चाहे चीनी सैनिकों की घुसपैठ हो रही हो और भारतीय सैनिक हताहत हो रहे हो, शहीद हो रहे हो, तब भी वो मुंह नहीं खोलते। तो एक ऐसा नैरेटिव वो बनाए रखना चाहते हैं कि जिससे जनता की आंखों में धूल झोंकी जा सके, जनता को गूंगा, बहरा और अंधा बनाए रखा जा सके। इसलिए सदन में नहीं आना चाहते। और जब विपक्ष ने इस सवाल को उठाया और मांग की, तो एक एक करके तमाम पार्टियों के सांसदों को बाहर का दरवाजा दिखा दिया गया, निलंबित कर दिया। आज इंडिया अलायंस ने यह मोहर लगाई है कि वो 22 तारीख को पूरे देश में इसको लेकर के प्रोटेस्ट करेंगे कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। पिछले 3 दिनों से लगातार सांसदों का निलंबन जारी है। कल सांसदों ने प्रोटेस्ट किया राष्ट्रपिता गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष। आज एक और वीडियो जारी हुआ जिसमें बंगाल के एक सांसद ने, जगदीप धनखड़ साहब जो उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के सभापति हैं, उनकी मिमिक्री की। अब इस देश में मिमिक्री करने को भी गलत बताया जा रहा है। लोकतंत्र में ये सब होता है। और सवाल तो यह है कि वो उपराष्ट्रपति क्यों घबराए हुए हैं। उन्होंने उस वीडियो को देखने के बाद कहा कि लोग बहुत निचले स्तर पर चले गए हैं, लेकिन जब खुद उपराष्ट्रपति
नरेंद्र मोदी को महात्मा गांधी के समकक्ष ठहराते हैं, तब ये निचलापन नहीं होता है क्या? क्या वर्तमान प्रधानमंत्री की चापलूसी करने में वहां तक पहुंच जाए कि आप गांधी जी से तुलना कर दें और विपक्ष के नेताओं को आप निलंबित कर दें? मैं मानता हूं कि मिमिक्री नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोकतंत्र में तो ये सब होता। नेहरू की एक महिला ने कॉलर पकड़ ली, नेहरू को एक कार्टूनिस्ट ने गधा बना करके पेश किया, नेहरू ने उसे फोन किया और कहा कि इस गधे के साथ चाय पीना कब पसंद करेंगे आप? वो आया, चाय भी पी, और वो नेहरू के उस व्यक्तित्व को महसूस करके बेहद प्रभावित हुआ। हो सकता है कि लज्जित भी हुआ हो कि उसने क्या लिखा, लेकिन ये डेमोक्रेसी में बुरा नहीं माना जाता, ये आलोचना है। लेकिन मुझे तो ऐसे लगता है कि जगदीप धनखड़ हो या पूरी भक्त मंडली हो, जो आज ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है कि राहुल गांधी ने वीडियो बनाया, राहुल गांधी के बारे में न जाने क्या क्या कहा जा रहा है, शहजादा बेशन में ये ट्रेंड कराया जा रहा है। इससे हो क्या जाएगा? क्या राहुल गांधी के सवाल बेजा साबित हो जाएंगे? क्या महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा गायब हो जाएगा इससे? आप जिस पर अटैक करना चाहते हैं, अटैक कीजिए, राहुल गांधी पर अटैक कीजिए, डेफिनेटली होना चाहिए, लेकिन इन सवालों से मुंह चुराना कहां तक जायज है? सवाल इस बात का है, लोकतंत्र ढह रहा है, निलंबन जारी। ये भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब इतने सांसदों का निलंबन हुआ। इसके पहले राजीव गांधी की सरकार में 1989 में ये हुआ था कि 100 के आसपास उस समय सांसद निलंबित हुए थे और उसके बाद सामूहिक इस्तीफे कराए गए थे विपक्ष के सांसदों के द्वारा। सरकार सत्ते में आ गई थी, लेकिन वो सरकार बेशर्म नहीं थी, वो सरकार लोक लाज से चल रही थी, लोकतंत्र की लाज से चल रही थी, और उसको ये गलत लगा, उसने अपने पैर पीछे खींचे। भले ही निलंबन उसने गलत तरीके से किया हो, अगर निलंबन हुआ है तो प्रधानमंत्री को या गृह मंत्री को क्यों नहीं बात करनी चाहिए? और लोकतंत्र में क्या विपक्ष को भी नहीं सुना जाएगा? फिर तो आप आम जनता की आवाज को कैसे सुनेंगे? तो इसके लिए, इसके खिलाफ 22 तारीख को प्रोटेस्ट समूचे देश में होगा। सीट शेयरिंग पर बहुत फैसला नहीं हुआ है अभी, लेकिन चर्चा शुरू हुई। इसके अलावा एक कन्वीनर या प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट की बात हुई। ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया। केजरीवाल ने समर्थन किया कि मल्लिकार्जुन खड़गे वो फेस हो सकते हैं, बहुत सीनियर मोस्ट है, साउथ से आते हैं, दलित समाज से निकले हुए चेहरे हैं वो, और ये बाबा साहब अंबेडकर के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी कि जो उन्होंने ख्वाब देखा था वो आज़ादी के 75-77 साल के बाद पूरा हो रहा है, पूरा हो सकता है कि एक दलित इस देश का प्रधानमंत्री हो और वो लाल किले से तिरंगा फहराए। तो ये नाम प्रपोज हुआ, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी इनकार कर दिया कि नहीं, पहले हम लोग मिलकर के लड़ेंगे, जीतेंगे, और उसके बाद प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत सारे लोग हैं, कोई भी नाम हो सकता है, लेकिन हमारा पहला जो लक्ष्य है वो है मिलकर के चुनाव लड़ना और जीतना। अखिलेश यादव ने भी बात रखी और वो सीट शेयरिंग को लेकर के चिंतित हैं कि जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। और एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि रही इस बैठक की कि संयुक्त कैंपेन शुरू होगा विपक्ष का। अगर उत्तर प्रदेश में मान लीजिए होता है तो उसमें अखिलेश यादव भी रहेंगे, जयंत चौधरी भी रहेंगे, कांग्रेस पार्टी के लीडर्स भी रहेंगे, नीतीश कुमार भी आ सकते हैं। तो संयुक्त चुनाव कैंपेन, ये एक आज की बड़ी उपलब्धि है जो आज प्रेस वार्ता हुई है, उसके जरिए ये बात निकल करके आई। तो इंडिया अलायंस की ये बैठक आप कह सकते हैं कि सफल रही। अब ये 22 तारीख को एकजुटता और समझ में आएगी कि वो किस तरह से
वो प्रोटेस्ट पूरे देश में होता है और वो कितना सफल रहता है। जो बुनियादी सवाल हैं इस देश के, उन सवालों को वो कैसे एड्रेस कर पा रहे हैं, कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं लोगों से, और लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे कनेक्ट कर रहे हैं उनके साथ, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ये हम लोग जानते थे कि अभी कन्वीनर को लेकर के बहुत सारी कशमकश होगी, संदेह होंगे, और ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार का नाम नहीं शायद बढ़ने दिया। खड़गे साहब का पीएम प्रोजेक्ट के लिए नाम आया। तो अब देखना है कि आने वाले वक्त में इंडिया अलायंस में और क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं। हम लोग इंतज़ार करेंगे और लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।